ए, रुक। कौन है? मम्मा, मम्मा। एक बच्ची अपने कमरे में कुछ ऐसा खौफनाक अनुभव करती है जिसे वो कभी भुला नहीं पाएगी। इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप बस देखिए जो उसकी आंखों के सामने घटा। Mamá, venga, se está moviendo la silla. Mamá. Mamá, venga. Mamá. 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 ये नज़ारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस रॉकिंग चेयर पर बैठी हो, जो पहले कुर्सी को हिलाकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है और फिर पास रखे खिलौने को भी हिला देती है। इस घटना के बाद जब उन्होंने रिकॉर्डिंग को फ्रेम बाय फ्रेम चेक किया तो कुछ और भी अजीब नजर आया। हालांकि कैमरे में कोई और दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वीडियो में कुछ जगहों पर एक हल्की सी डिस्टोर्शन या धुंधलापन महसूस हो रहा था। जानकारों का मानना है कि ऐसा अक्सर तब होता है जब कोई अलौकिक ऊर्जा बहुत करीब होती है, और अगर ये सच है तो हम कह सकते हैं कि उस घर में वाकई कोई पैरानॉर्मल शक्ति मौजूद थी जो शायद अपनी मौजूदगी दिखाकर उस लड़की को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। रेडिट से आई आज की अगली घटना को लो फ्लाइंग वी नाम के एक यूजर ने पोस्ट किया है, जिसे एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। इस फुटेज को उनके दोस्त के बेटे ने रिकॉर्ड किया था, जो ऐसे घर में रहता है जो अमेरिकी सिविल वॉर के समय घायल सैनिकों के इलाज के लिए टेम्पररी हॉस्पिटल हुआ करता था। इस घर की उम्र और इसके इतिहास को देखते हुए ये बात ज्यादा हैरान नहीं करती कि उस परिवार ने पहले भी वहाँ कई बार अजीब और पैरानॉर्मल घटनाओं का अनुभव किया है। हालांकि एक रात तो उस लड़के ने रिकॉर्डिंग करते हुए कुछ ऐसा कैद कर लिया जो सचमुच हैरान कर देने वाला था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लिविंग रूम में दो काले साए चलते हुए दिखाई देंगे, जो फिर सीढ़ियों की तरफ ऊपर चले जाते हैं। ये मूवमेंट बहुत हल्की है लेकिन साफ नजर आती है, और ये किसी भी तरह से रोशनी के बदलाव या परछाई जैसे नहीं लगते। इस वीडियो ने देखने वालों के होश उड़ा दिए, और कई लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि इसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। अब यहाँ सच में क्या कैद हुआ ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन इस घर के इतिहास को मद्देनजर रखते हुए ये मोस्ट प्रोबेबली यहाँ दम तोड़ने वाले सैनिकों की आत्माएं हो सकती हैं। क्या अंधेरी गहरी खदानों में हमारा दिमाग हमें धोखा देने लगता है, या फिर वहाँ सच में कुछ ऐसा होता है जिसे हम समझ नहीं पाते? ये कहानी है चिली की, जहां एक माइनर के साथ कुछ ऐसा हुआ जो किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। वो माइनर खदान के एक वीरान पड़े हिस्से में काम कर रहा था। तभी सुरंगों में घूमते हुए उसकी मुलाकात एक भटकते हुए आदमी से हुई जो बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा था। माइनर उससे बात करने लगा और उसे बाहर की ओर वापस जाने में उसकी मदद करने लगा। जब उसने इस घटना के बारे में अपने सुपरवाइजर को बताया तो सुपरवाइजर ने उसे कहा कि उस वक्त खदान में हम दोनों के सिवा और कोई भी होना नहीं चाहिए था। शक होने पर उन्होंने सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज चेक की, और जो उन्होंने देखा वो दिल दहला देने वाला था। फुटेज में साफ दिख रहा था कि वो माइनर पूरी तरह अकेला खड़ा होकर सिर्फ हवा से बातें कर रहा था। कैमरे में कहीं भी कोई दूसरा शख्स नजर नहीं आ रहा।
अब देखा जाए तो माइंस में ऑक्सीजन की कमी, गहरा अकेलापन और अंधेरा, ये सब मिलकर किसी के भी दिमाग में वहम पैदा कर सकते हैं। लेकिन हमने ना जाने ऐसे कितने किस्से सुने या वीडियोस देखी हैं जहां खदानों में काम करने वालों ने रहस्यमयी आवाज़ें और अदृश्य साथियों को देखने के दावे किए हैं। पर ये तो बात रही धरती के अंदर की, लेकिन बाहर जहां एटमॉस्फेयर नॉर्मल है वहां से भी ऐसी ही घटनाएं सामने आई हैं। एक महिला दुकान में बैठी थी जब वहां एक अनयूजुअल कस्टमर आता है। अब इन वीडियोस के बाद सवाल उठना लाजमी है, क्या ये सिर्फ दिमाग का वहम है या सच में हमारे आसपास हर वक्त अनगिनत भटकती हुई आत्माएं मौजूद होती हैं? कौन जाने इस वक्त भी आपके बिल्कुल पास कोई अनदेखा साया खामोशी से बैठा हो। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे कर दें लाइक, और नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। टिकटॉक यूजर सैम रॉसी एक रात इंडोनेशिया की एक ऐसी सड़क पर फंस गए जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां पेनम पकान का साया है। इंडोनेशियन लोक कथाओं में पेनम पकान उस इंसान की भूतिया एपarition होती है जो अक्सर किसी दुखद हादसे में मारा जाता है, जैसे सड़क दुर्घटना या अनटाइमली डेथ। सैम की गाड़ी ठीक उसी जगह खराब हुई जिसके बारे में स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ कई दर्दनाक हादसे हो चुके हैं। इन कहानियों से वाकिफ सैम ने खुद को सुरक्षित महसूस करने के लिए अपने फ़ोन से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वो अपनी हालत के बारे में बता ही रहे थे कि तभी उन्हें ट्रक के दूसरी तरफ से कुछ हलचल की आवाज़ सुनाई देती है। Aku saiki ngomong yo, mambune moro-moro mambune gak enak lur. Mambu melati campur amis. Sapa iku? Sapa? Si ambu amis lur yo. Cuk, sapa iki? Welut! Welut! Muncul lo! Lur! Sopo yo? Wes lur, aku tak budal. जब वो देखने के लिए अपने ट्रक के नीचे झांकते हैं तो दूसरी तरफ हवा में किसी के पैर लटकते हुए दिखाई देते हैं। वो तेजी से दूसरी तरफ देखने जाते हैं, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता, ना किसी के कदमों के निशान और ना ही किसी की मौजूदगी। कुछ लोग कहते हैं कि ये वीडियो फेक है, जबकि दूसरों का मानना है कि सैम ने वाकई एक भूतिया एंटिटी को देखा था। तो क्या इसे नकली बताने वाले लोग सही हैं या आपका मन भी इस इंसिडेंट को सच मानता है? मुझे अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मैक्सिको में किसी जांचकर्ता ने जब एक ऐसे ओल्ड अबैंडन घर के प्रेत बाधित होने की बातें सुनी तो इन अफवाहों की तह तक जाने के लिए वो इस बदनाम वीरान घर में दाखिल हो गया। माना जाता है वहाँ अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं और अक्सर लोगों ने किसी के साए को भी देखा है। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। हिम्मत करके उसने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाई और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। हालांकि जो उनके कैमरे में कैद हुआ वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है।
दीवार के पीछे से किसी का चेहरा इन्वेस्टिगेटर की ओर झांक रहा था। इसकी झलक पाते ही वो एक पल भी वहां नहीं रुकता और डर के मारे तुरंत भाग जाता है। बाद में जब उसने फुटेज को ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि वो कोई इंसान नहीं था। वो एक बेरंग अजीब ह्यूमनॉइड क्रीचर था जिसकी बड़ी बड़ी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वो क्या था? क्या वो वही चीज थी जिसके बारे में शहर में अफवाहें थीं? इसका जवाब तो शायद कभी नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात तो तय है, वो चेहरा और वो चमकती आंखें उसे जिंदगी भर याद रहेंगी। मैक्सिको का एक फ्यूनरल होम। यहाँ काम करने वाले एक कर्मचारी का कहना है कि जब से पिछले मृतक की बॉडी यहाँ आई है तब से इस जगह पर कुछ बहुत ही अजीब और डरावनी घटनाएं हो रही हैं। Pues aquí platicándole lo que nos está pasando aquí en la FUNE, llegó un cuerpo aquí a pues embalsamar, lo están preparando, ya lo terminaron. Se han estado escuchando cosas raras, se han empezado a ver pues así como sombras, como no sé, algo muy raro que normalmente no pasa aquí. Pues está solo, como podemos ver, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Y pues se han estado escuchando así como que cosillas raras, pero pues no habemos nadie más que yo, señores. ऐसा लगता है जैसे उस बॉडी के साथ कोई अजीब सी ऊर्जा भी आ गई थी। Miren, como tenemos rato escuchando ruidos aquí en esta zona. Si vemos, pues está solo y creemos que pues hay algo aquí porque pues se empiezan a mover así como que medio raro. Miren, 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 miren. Miren cómo se mueve, miren, 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 miren. Miren cómo se mueve. No hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Está mi compañero, pero pues si vemos estamos solos. वो ताबूत अपने आप हिलने लगा, जैसे अंदर से कोई उसकी दीवारों पर दबाव डाल रहा हो। वहां ना तो हवा का कोई झोंका था और ना ही कोई और उसके आसपास, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे कांप रहा था, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसमें छुपी हो। हालांकि ये सब सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं था। Estamos aquí en la funeraria, otra vez, con ruidos raros. Entonces, pues, está solo. Ahora sí, igual se ve que nada. Estoy solo a la chica. Estoy solo. A la chica. क्या आप किसी ऐसी जगह को जानते हैं या कोई ऐसी जगह पर काम करते हैं जहां आपने भी कुछ हूबहू अनुभव किया हो? अगर हाँ, तो अपने डरावने एक्सपीरियंस हम सब के साथ नीचे शेयर करना मत भूलिएगा। एक वीडियो आपको याद होगी जहां हमने देखा था कि कोलंबिया में कैसे एक अदृश्य आत्मा किसी सैनिक पर हमला कर रही थी, और ये भी कि बार बार वो एक चुड़ैल के वहां होने की बात कर रहा था। अगला इंसिडेंट भी कुछ वैसा ही है और ये भी कोलंबिया से ही आया है। एक मिलिट्री कैंप में कुछ सैनिक अपने एक साथी के अराउंड इकट्ठा हो गए क्योंकि उसके साथ कुछ बड़ा डरा देने वाला हादसा हो रहा था। No deje que se lo lleve, no deje que se lo lleve, no deje que se lo lleve.
Ponelo en la cama bien, ponelo en la cama bien, ponelo allá bien, güey. Subilo, subilo. वहां मौजूद हर सोल्जर उसे काबू करने की कोशिश कर रहा था, मगर उस आदमी पर अटैक जारी रहा। अब इस फुटेज को जितना मर्जी ध्यान से देखा जाए, इसमें एडिटिंग का कोई सुराग नहीं मिलता, और यही बात इसे और भी डरावना बना देती है। तो क्या इस आदमी को घसीटने वाली कोई भूतहा एंटिटी है, या इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है? मुझे अपनी राय ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। क्या जाने से पहले आप इस तस्वीर में छुपी एक अलेजेड आत्मा को पॉइंट आउट कर सकते हैं? क्या एनाबेल लौट आई है अपने अगले शिकार की तलाश में? जाने पूरी कहानी राइट साइड आ रही वीडियो पर क्लिक करके। और अब मेरी होगी आपसे जल्द ही मुलाकात एक और नई वीडियो के साथ।